दोस्तों कैसे हो? उम्मीद आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तो प्रोग्राम का ये सिलसिला भी जारी है। तो ये छठा मैं ये प्रोग्राम ये बना रहा हूँ सेफ्टी ऑफिसर के हवाले से। जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बहुत ही अहम क्वेश्चन जो सेफ्टी ऑफिसर में के लिए जो इंटरव्यू में या टेस्ट में पूछे जाते हैं, तो जिसका टेस्ट होता है, तो वो बहुत ही अहम क्वेश्चन। तो आइए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। हमारी कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बताए जाएं तो आपके लिए इजी हो। चलो प्रोग्राम की चलो चलते हैं। और प्रोग्राम से जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाजिम लाइक और शेयर दोस्तों में कीजिएगा, ताकि आपके लिए अच्छे सेफ्टी के हवाले से वीडियो लेके आऊँ। चलो प्रोग्राम पे चलो चलते हैं। आज जो है हमारा 104 नंबर पे जो है जो बहुत ही अहम क्वेश्चन है कि व्हाट शुड यू हैव डन बिफोर ओपनिंग एनी वेसल्स विच में कंटेन H2S। H2 एक गैस है और उसके बारे में ये बताया कि कैसे वो शुड भी जब ओपन हो जाती है वेसल में, यानी किसी वेसल को, वेसल होती है एक ट्यूब टाइप होती है, उसमें से अगर वो ओपन करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, उसके अंदर जाने से पहले, या आपको हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, उसको ओपन करने से पहले, किसी भी वेसल ओपन करने से पहले। तो है एक वार्म रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन से रेस्पिरेटरी हमने पहना चाहिए। जो ऑक्सीजन एक सिलेंडर होता है वो पीछे लगा के जो रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन है, या एक मास्क होता है जो रेस्पिरेटरी होता है प्रोटेक्शन, वो यूज़ करने चाहिए। अगर H2S की मकदार ज़्यादा है तो 10 से ज़्यादा है तो वो हमें यूज़ करनी चाहिए, स्कैबा यूज़ करना चाहिए। वरना रेस्पिरेटरी एक मास्क जो होता है वो फिल्टर वाला वो यूज़ करना चाहिए। ठीक, एक्टिवेट H2S डिटेक्टिंग इक्विपमेंट यूज़ करना चाहिए। H2S जो डिटेक्टर है उसको डिटेक्ट करता है इक्विपमेंट, उसको यूज़ करना चाहिए। नोटिफाई ऑल द कंसर्न पार्टीज। ओके, ये 3 इसमें सिलेक्ट आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन यू आर हेयर ऑन H2S अलार्म इन व्हाट डायरेक्शन शुड यू लीव द एरिया। वो कह रहे हैं कि जब आप H2S अलार्म जो है ना बजता है तो आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या जिस एरिया की तरफ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, किधर भागना चाहिए, क्या करना चाहिए इस प्रोटेक्शन के लिए। अपवाइंट यानी हवा से ऊपर रहना चाहिए, और क्रॉस वाइंड और हवा के क्रॉस रहना चाहिए। ये इसके क्वेश्चन है। बट डज इट मीन व्हेन वी से व्हाट आयरन सल्फेट इज़ ए फेरो। अच्छा, इसका ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है। पोरफेरिक, वो क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है ना, व्हाट डज यू, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सल्फाइड के अंदर मतलब है कि उसको इट कैन इग्नाइट, ये शोला पैदा कर सकती है अपॉन फॉर दी कंसल्ट विद एयर। ये हवा के साथ ये क्या करती है, एक चिंगारी पैदा करते हैं। इट कैन बी इग्नाइट अपॉन कॉन्टेक्ट विद एयर। ओके, व्हाट शुड यू डू इफ़ यू सी H2S, जब आप H2S को, इसका क्या मतलब H2S विक्टिम है, तो इसके लिए आपको क्या, इसका बेहतरीन आंसर क्या है कि अटेम्प्ट दी रेस्क्यू हिम्स एंड पुटिंग ऑन ए सकाइबा। आपको उसको रेस्क्यू करें और उसको सकाइबा पहनाएं। सबसे पहले आपको क्या पहले, अगर आपने वो शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए, अगर आपने H2S कहीं विक्टिम को, मरीज़ या मज़लूम को देख लिया जो अफेक्टेड है, उसको सबसे पहले वो सकाइबा पहनाए। जिसको सकाइबा कहते हैं सेल्फ कंटेनिंग ब्रीथिंग अपरेटस, जो सिलेंडर होता है ऑक्सीजन वाला, तो वो पहनाना चाहिए और उसको वहाँ से रिमूव करना चाहिए। पहले उसको सबसे पहले वो काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट व्हाट H2S कंसंट्रेशंस शुड यू वेयर पर्सनल H2S monitors and approved respiratory equipments। ठीक है, तो आपको ये बता रहा है कि कौन से H2S जो है इसमें क्या होना चाहिए, इस मकदार में, कौन सी मकदार में आपको रेस्पिरेटर पहनना चाहिए। तो आपको जब 10 ppm हो, पार्ट पर मिलियन अगर हो तो आपको रेस्पिरेटर जो मास्क होता है, जो फिल्टर मास्क होता है, वो यूज़ करना चाहिए। पता है व्हाट ट्रेनिंग शुड all personnel who work in areas what contain H2S have select the best apply। ठीक है,
आपको ट्रेनिंग के दौरान जो है अपनी पर्सनल ट्रेनिंग जो होती है उसको क्या क्या उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि हु वर्क इज एरिया, कौन सा वर्क जो है ना मुश्तमिल H2S में उसमें है, तो उसमें कौन कौन से आपको उसके पास होना चाहिए, उसको किस चीज़ का नॉलेज और ट्रेनिंग होनी चाहिए। सबसे पहले उसको H2S सेफ्टी का पता होना चाहिए, सेफ्टी कौन कौन सी होती है। बेसिक लाइफ सपोर्ट यानी LBL सपोर्ट उसके पास होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, और या फर्स्ट एड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ जाने वाला बहुत ही अहम क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, व्हाट इज मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ द H2S दैट द कंसिडर द इमीडिएटली इज डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ, यानी इसको IDL को कहते हैं, इमीडिएटली इज डेंजरस लाइफ टू हेल्थ। वो क्या भाई, इसमें कौन से कम H2S की कौन सी है मिनिमम जो है कंसंट्रेशन जो है ना वो है 100 ppm, ठीक है। और मैक्सिमम वो बताएंगे व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ द H2S व्हेन लूज ऑफ द कंसंट्रेशन एंड दैट एंड ऑकर विद द मिनट्स। वो कह रहा है कौन H2S की वो कौन सी यानी मकदार है जिनमें से एक ही मिनट में, एक मिनट के अंदर अंदर इंसान की डेथ हो सकती है, तो वो है 1000 ppm H2S की मकदार जब हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये एक पेपर हमारा जो था बहुत ही अहम वो कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट पेपर ये भी क्वेश्चन जो आते हैं आपको ये बताते हैं कि बहुत ही अहम क्वेश्चन कि जिनमें से 3 क्वेश्चन दिए गए और एक सवाल है, इसमें से आपने सेलेक्ट करना है कि ड्यूरिंग लास्ट 30 सेंटीमीटर्स ऑफ एनी कट व्हेन यूजिंग फिक्स टेबल सा। तो हमने इसमें टेबल सा के लिए कौन सा वो यूज़ करना है, पुश स्टिक होता है जो बटन दबाते हैं और ऑन हो जाते, दबाने पुश बटन होता है। जब भी कोई भी टेबल सा पावर टूल्स के अंदर ये यूज़ होता है, ये बटन दबाने के बाद फ़ौरन ऑफ हो जाता है, ये सेफ्टी के लिए होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हेन इक्विपमेंट्स इज लेफ्ट अनअटेंडेड इंक्लूड ओवरनाइट, कि ओवरनाइट इंक्लूड में कौन कौन से शामिल होते हैं। यानी कि आपको बता देता हूँ कि इसमें ओवरनाइट में कौन से इक्विपमेंट जो है ओवरनाइट के अंदर शामिल होते हैं, अटेंड करते हैं। मतलब देखो ये है शट ऑफ द इंजन। सबसे पहले उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने शट ऑफ द इंजन को बंद कर देना है। और इसमें जो दूसरा बताया गया C चौक व्हील को चौक कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंटरनल company document developed by EPD to the provide standardized summary of the materials hazard rating that will specify health hazards, fire and reactivity handling, storage and disposals, and first aid information for use in the handling of the hazardous materials। तो जो जितने भी ये बता रहा है कि जो कोई भी किसी भी केमिकल के बारे में जो आइडेंटिफिकेशन होती है, जो केमिकल होते हैं उनके बारे केमिकल के हज़र्ड, वो कौन सी चीज़ है जिसमें केमिकल के हज़र्ड लिखे होते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन होती है, तो वो होता है MSDS मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे जाने वाले बहुत ही अहम सवाल कि जैसा कि एक और क्वेश्चन है कि आउटडोर स्टोरेज ऑफ द फ्लेमेबल एंड combustible liquid containers are not be stored in excess of in any one stock pipe or area। ठीक है, आपने कितने जो स्टोरेज एरिया और फ्लेमल जो आग लगने वाले आतिशगीर जो मादे हैं वो कितने एरिया तक आपको स्टोर कर सकते हैं, वो है 4160 लीटर तक आप कर सकते हैं। इसका जो मैक्सिमम है ये आप नोट कर लें, 4160 लीटर या 1100 गैलन के अंदर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर इंडस्ट्रियल व्हीकल्स यूज फॉर इंडस्ट्रियल यूजेस नॉट इंटेंडेड टू द ट्रांसफर पैसेंजर एक्सेप्ट। तो जो ये बता रही है कि जब आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो है आदमियों को जो वर्कर काम करने वाले होते हैं उनको जो एक जगह से दूसरे पैसेंजर को किससे ट्रांसफ़र शिफ्ट किया जाता है, तो वो वर्कर की बस होती है। ठीक है, द फॉलोइंग आर जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस
फॉर ए गैस वेल्डिंग, कटिंग, ब्रेजिंग एंड ऑपरेटिंग एक्सेस। इनमें से कौन से आम तौर पर जो जनरल जो हिफाजती तदाबीर होती हैं जो गैस कटिंग के लिए यूज़ की जाती हैं, गैस कटिंग के लिए यूज़ की जाती हैं, गैस की जॉइंट करने के लिए, किसी स्टील को मोड़ने के लिए, और कोई इस तरह का कोई काम हो तो क्या यूज़ किया जाता है, उनके लिए यूज़ किया जाता है प्रोटेक्ट हॉर्स फ्रॉम द पोटेंशियल डैमेज एंड कीप सिलेंडर इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन ड्यूरिंग ऑपरेशन। वही बता रहे इसमें प्रोटेक्शन किया जाता है, जो मुमकिन जो डैमेज होती है उनसे हिफाजत की जाती है नोज़ल को, और जो सिलेंडर को हमेशा सीधा ऊपर रखा जाता है, उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन रखा जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाने वाला बहुत ही अहम क्वेश्चन, तो शैल बी प्रोहिबिटेड इन, क्या चीज़ जो है ममनुआ होती है जिसको हम कह सकते हैं, उसमें पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक, जो पैदल चलने वाली ट्रैफिक होती है उनके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टॉल द बिटवीन द टॉय बोल्ट एंड गार्ड रेल व्हेन देयर इज ए डेंजर ऑफ द पर्सनल बीइंग ऑन स्टॉक बाय द फेलिंग ऑब्जेक्ट्स, tools, materials or equipment stocks higher than the top of the board। तो इनके लिए आपको क्या करना होता है कि प्रोटेक्टिव स्क्रीन लगाते हैं। ठीक है, एक प्रोटेक्टिव स्क्रीन होती है, इसके लिए यूज़ की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, एन एक्सकेवेशन प्लान्स शैल बी प्रिपेयर्स ऑफ द एक्सकेवेशन ग्रेटर देन, जो एक्सकेवेशन जब वो कह रहा है कि जो खुदाई का जो है वो प्लान तैयार किया जाता है, जो प्रिपेयर तैयार किया जाता है, जो कितने में होता है, जो उसका प्लान स्पेशल तैयार किया जाता है जब उसकी गहराई जो है 2.4 मीटर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम कंटिन्यूसली व्हेन द वर्किंग एट हाइट व्हेन द एक्सपोज टू फॉल hazard to maximum of देन ग्रेटर। अगर वही पर कब वो आपको सेफ्टी बेल्ट यूज़ करना चाहिए जब हाइट जो है ना स्कैफोल्डिंग की 1.8 मीटर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फॉर द पर्सनल वर्किंग ऑन ओवर नियर वाटर मस्ट वेयर। ठीक है, आपने पर्सनल वर्किंग जो कर रहे हैं, आप कहीं अगर पानी के साथ है तो आपको क्या पहनना चाहिए, तो आपको एक पर्सनल, उसको कहते हैं पर्सनल फ्लोटेशन डिवाइस, आपको ये यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्सकेवेशन शैल बी मेंटेन इज ए क्लियरेंस ऑफ द लीस्ट फ्रॉम एनी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट वाइल परफॉर्मिंग ए स्विमिंग मोशंस। एक्सकेवेशन जो है वो मेंटेन को बरकरार करने के लिए आपको क्लियरेंस होना चाहिए, लीस्ट कम से कम जो है ना कितना मीटर उसकी जो होती है 1 मीटर ऑब्जेक्ट उससे दूर रखना चाहिए 1.2 मीटर्स परफॉर्मेंस जो स्विमिंग मोशन के लिए। ठीक है, 1.2 मीटर्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टैग्स indicates the need of the personal fall arrest system when exceed a scaffolding। तो आपको ये बता रहे हैं कि पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम के लिए एक्सेस जो होती है आपको टैग लगाने चाहिए। कौन सा टैग जो है ना वो टैग इंडिकेट करता है नीड फॉर पर्सनल, जब आपकी हाइट 1.8 से ऊपर हो जाती है जहाँ पे, तो वहाँ पे आपने येलो टैग लगाना है क्योंकि वहाँ पे गिरने का चांस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज ये पेपर हम पूरा कंप्लीट करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नॉलेज हो, और इंशाल्लाह ताला जी। तो नेक्स्ट पूछे जाने वाले अहम ही क्वेश्चंस, प्रोटेक्टिव्स measuring primary within a responsibility of the individuals which is a promote health and limit infectious diseases transmitted through foods, water, air and by the direct contact. These protective measuring include the keep of the body clean and sufficiencies, frequently soaps and the water bath, wearing clean clothes and good goods, washing hand in the soaps and
in the water immediately after the whitings, boils and bladders after the content any potential contaminations and always before eatings। तो आपको ये क्या है, इसमें जो बेस्ट आंसर आपको ये इसको बेस्ट आंसर क्या है कि पर्सनल हाइजीन्स, इसमें इंडस्ट्रियल हाइजीन्स है, फूड हाइजीन, इसमें जो है ये पर्सनल बताया गया है कि प्रोटेक्टिव जो महीने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसमें अपना ज़ाती तौर पे हाइजीन्स ये यूज़ आप नहीं करना। ठीक है, ठीक है, बहुत ही अहम क्वेश्चन ये था। आइसोलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर इक्विपमेंट्स एंड सर्किट ऑपरेट एट द volts and higher shall be including disconnections of all power sources, voltages, testing and grounding। तो इसमें वो बताया कि आपको इलेक्ट्रिकल जो पावर इक्विपमेंट है वो सर्किट में ऑपरेट करने के लिए आपको कितने वोल्टेज, सब मैक्सिमम जो वोल्टेज जो होते हैं कितने होते हैं जब डिस्कनेक्ट करते हैं किसी पावर सोर्स को, ज़राए को टेस्ट करने के दौरान जब हम किसी को ग्राउंड करते हैं तो मैक्सिमम उसकी जो पावर होती है वो 480 वोल्ट होते हैं। Have no more than personnel attached at one time between an anchor point unless designed by a degrees structure engineer and accordance with the above safety factor for the maximum number of the persons except to the attached to the lifeline। तो ये बता रहे हैं कि 3 उसमें होने चाहिए एंकर पॉइंट, वहाँ पे 3 होने चाहिए एंकर पॉइंट। ओके, ये आपको बता रहे हैं जो लाइफ लाइन के साथ जो अटैच होते हैं उसमें कितने पर्सनल मैक्सिमम पर्सन आप उस लाइफ लाइन के साथ आप पर्सनल मैक्सिमम 3 अटैच कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करने की उसको इसकी गिरने के चांस हो सकते हैं। एयर कंप्रेसर सप्लाई ब्रीथिंग्स एयर शेल बी टेस्टिंग क्वार्टरली by the independent Saudi Aramco approved third-party test facility to ensure that the air qualities supplied by the compressor meets compressed gas associations and air qualities requirement। तो इसमें ग्रेड जो है ना आपने बस ये रखना है कि इसमें ABC इसके कुछ ग्रेड होते हैं, एयर कंप्रेस सप्लाई ब्रीथिंग के A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, इसमें तो ग्रेड जो आएगा वो D ग्रेड आएगा। सऊदी अरामको मंथली सेफ्टी इंस्पेक्शन कलर्स कोड फॉर द मंथ और अक्टूबर, मंथ अक्टूबर जो है ना अक्टूबर में जो कलर कोडिंग की जाती है उसका कलर कोड है वो रेड। इसकी कलर कोडिंग के बारे में आपको क्वेश्चन एक सब्सेशन को बनाऊंगा, 12 कलर मंथ की जो कलर कोडिंग है उसका मैं अलग प्रोग्राम लेके आऊँगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाने वाला बहुत ही अहम क्वेश्चंस आप ये देख सकते हैं। एग्जांपल ऑफ द कन्फाइंड स्पेस आर, ठीक है, इनमें से कौन से कन्फाइंड स्पेस है? टैंक है, स्वेयर है यानी गटर है, वॉल बॉक्स है, स्ट्रक्चर्स ऑफ द एक्सकेवेशंस 1.2 अगर एक उसकी खुदाई 1.2 मीटर है तो वो भी इसमें कन्फाइंड स्पेस में आता है। डोंट ऑपरेट ए क्रेन अनलेस यू आर, कभी भी मत ऑपरेट करें, ठीक है। कब आपने ऑपरेट नहीं करनी, कब? द सर्टिफाइड पार रिक्वायरमेंट ऑफ द GI 725 फॉर द मोबाइल क्रेन मिक्स क्रेन और एक्सकेवेशंस अटैच्ड इंडिकेट ऑन द सर्टिफिकेट्स। ओके, बस ये ना हो तो आपने ये ऑपरेट नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीप स्टोरेज ऑक्साइडर्स यानी ऑक्सीजन सेपरेटेड फ्रॉम द फ्लेमबल गैस सिलेंडर बाय, तो आपने डिस्टेंस उसका रखना है कितना? डिस्टेंस ऑफ 6.1 मीटर, इसका जो फासला आपने रखना है 6.1 मीटर। तो ये तो हमारे कुछ क्वेश्चन थे, तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ तक जाने के लिए इंशाअल्लाह मैं नए प्रोग्राम लेके आऊँगा और आप अपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और चैनल को लाजमी फॉलो कीजिएगा और ताकि मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आऊँ। इसी के साथ अल्लाह निगहबान, खुदा हाफ़िज़।